चीन ने ताइवान के सामने एक बार फिर से अपनी दादागिरी दिखाने का काम किया है। बीजिंग ने ताइवान को सर्वनाश की चेतावनी देते हुए यह कहा है कि अगर यह देश अमेरिका से मिले मिसाइलों को मेनलैंड चाइना में इस्तेमाल करता है तो यह कदम उसके समूल विनाश को न्योता देने वाला होगा। चीन की धमकी तब सामने आई जब मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि ताइवान अमेरिका से मिले ATACMS टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइलों से लैस हिमार्स लॉन्चर्स तैनात करने पर विचार कर रहा है, यानी कि वो चीन पर हमला कर सकता है। ये खबरें लगातार सामने आ रही हैं, कई रिपोर्ट्स ये दावा कर रही हैं, लेकिन उसके बाद चीन क्या करेगा उसने ये बता दिया है। हमारे साथ इस पर बातचीत करने के लिए मेजर जनरल डॉक्टर JK बंसल साहब है। बहुत बहुत स्वागत सर आपका। सर, कैसे देखते हैं आप, एक और तनाव दुनिया में बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और इसके पीछे भी अमेरिका ही है, क्योंकि वो ताइवान को पूरी तरीके से मदद कर रहा है। नमस्कार चेतन जी, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी। देखिए, ये कोई नया मसला नहीं है, ये बहुत दिन से चली आ रही प्रॉब्लम है जिसमें चाइना जो है ताइवान को हड़पना चाहता है और धमकी देता रहता है। कभी उनके चारों तरफ जो है वो युद्धाभ्यास करता है और चारों तरफ से घेर लेता है, समुद्र से काट देता है। और अमेरिका का तो पहले से इंस्टेंस रहा है, ये तो उनका है कि भाई वो सुरक्षा देंगे ताइवान को, तो इसमें अमेरिका कोई ऐसी कोई रोल नहीं है, वो तो पहले से कह रहा है। तो अब जो ताइवान ने तो ये बताया हुआ है, कोई भी यहाँ पे चाहे प्रेसिडेंट रहा है उसने यही बोला कि भाई हम ताइवान का सेपरेट एग्जिस्टेंस रहेगा और हम लड़ने के लिए तैयार हैं। और ताइवान ने हथियार खरीदे हुए और हथियार खरीद करके वो टक्कर देने के लिए चाइना को तैयार है, जबकि चाइना का और ताइवान का कोई मुकाबला नहीं है। चाइना सभी को धमकाता है, फिलीपींस को धमकाता है, वियतनाम के साथ में ऐसे ही है, और तो और जापान के साथ में जब उनकी जो प्राइम मिनिस्टर है कई उन्होंने कहा था कि भी हाँ अगर ताइवान के ऊपर हमला होता है तो हम भी उसमें इंटरवियर करेंगे या इंटरवीन करेंगे, तब उनको भी धमकाया। और अब जब उन्होंने दोबारा लैंडस्लाइड लिए है वहाँ की प्राइम मिनिस्टर ने, तो भी चाइना ने कहा है कि आप उसको वापस लीजिए। तो ये एक प्रेशर वाली टैक्टिस है, दादागिरी की बात है, लेकिन आज की तारीख में सब स्वतंत्र हैं और ये भूल जाना, ये नहीं भूलना चाहिए कि अगर कोई देश टकराता है तो अभी अमेरिका का सपोर्ट है, उनके पास भी वेपन है, तो हम तो वो भी अमेरिका जो चीन को भी होगा। और ताइवान ने इसकी पूरी ट्रेनिंग और पूरा वो तैयारी की हुई है कि अगर किसी प्रकार का हमला करता है, चाहे उसका अंजाम कुछ भी हो, लेकिन ताइवान जो है चीन के ऊपर हमला करेगा। और ये किसी लेकिन सर अंजाम क्या होगा वो भी कहीं ना कहीं अंदेशा तो हम लगा ही सकते हैं ना, कि चीन पर हमला मतलब जो वो दावा करता है या वो कहता है, हालांकि कई लोग इसको मानते भी हैं कि ताइवान कोई अलग नहीं है, तो वो ताइवान को अपने में ले ले। हालांकि ताइवान उसको लगातार आंख दिखा रहा है, बहुत टेंशन। तो आने वाले समय में क्या आप यही देख पा रहे हैं कि ये टेंशन और बढ़ेगी और हमले हो सकते हैं? टेंशन तो है, अभी तो डिसीजन जो है चाइना को लेना है, धमकाता रहता है, वो कबर अटैक करता है, रिटेलिएशन होगा। और रही बात ये देखिए चाइना की और ताइवान की, दोनों की बिल्कुल एकदम, वहाँ की जनता मिलना ही नहीं चाहती, वो इसलिए नहीं मिलना चाहती, वो तो एक प्रजातंत्र देश है, लोकतंत्र देश है, वहाँ पे डेमोक्रेसी है। चाइना में कम्युनिज्म है, तो वो क्यों जाना चाहेंगे वहाँ पे? लेकिन सारे लोग अपने प्रेसिडेंट के सपोर्ट में खड़े हुए हैं। और चाइना को तो अपना वो, चाइना की तो नीति रही है कि भाई वो दूसरे देशों को हड़पना चाहता है, लेकिन ताइवान से उनका कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ताइवान जो वो तो स्टेट था, जो पहले जो था फॉर्मोसा, स्टेट ऑफ फॉर्मोसा, वहाँ पे जो वहाँ का जो राजा चला गया था, तो उसने अलग से ताइवान को बसाया था। हालांकि उन्होंने अगर पहले ही ये कह देते कि जी अलग से देश है तो वो ठीक रहता, उन्होंने कहा ये कंप्लीट है, तो उसका चाइना फ़ायदा उठा करके इस तरह की धमकी देता रहता है। लेकिन ये इतना आसान नहीं है, अमेरिका ज़रूर उसका साथ देगा। और जिस प्रकार से अभी जो चाइना को काउंटर करने के लिए जापान भी साथ में खड़ा हो गया है ताइवान के, और हो सकता है जो साउथ कोरिया भी खड़ा हो जाए, तो इस प्रकार से वो कंट्रीज भी हैं, जैसे फिलीपींस है या वियतनाम में, फिलीपींस को भी धमकाता रहता है चाइना, साउथ सी में उनके जो बोट्स वगैरह हैं उनके जहाज पे उन पर अटैक करता रहता है, उनको मछली नहीं पकड़ने देता है। तो इस प्रकार से सारे देश मिलेंगे और सबको जो है ब्लेसिंग और सपोर्ट अमेरिका का है। तो अभी चाइना क्या सोच रहा होगा कि वो ये सोचता होगा कि अमेरिका जो है अभी मिडिल ईस्ट में फंसा हुआ है और उधर जो है रशिया यूक्रेन वॉर चल रही है, तो सबको देखते हुए वो सोचता होगा कि मैं जो ताइवान को धमकाता रहूं। चाइना एक बहुत ही चालाकी से या उससे सूरता से काम करता है, वो चाहता है कि बिना किसी लड़ाई के धमका सटका के काम चल जाए। कि चाइना ने कोई लड़ाई तो आज तक लड़ी नहीं है, तो इनको एक्सपीरियंस तो कुछ है नहीं। उनके जो हथियार थे जो देख लिए सिंदूर में सारे, वो चाहे आप PL-16 ले लीजिए, PL-15 ले लीजिए, HQ-9 ले लीजिए, वो सब जो है बेकाम रहे, नाकाम रहे।
और अब वो उन्होंने ईरान को भी दिए हैं, कितने कारगर सिद्ध होते हैं ये तो समय ही बताएगा। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए बिल्कुल। अब जो है चाइना जो ताइवान है उनके पास में अमेरिका के हथियार है, वो जरूर रिटेलिएट करें। ठीक है।